जय श्री राम। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्री रामचरितमानस की श्रृंखला में बालकांड में आगे दोहा नंबर 36। सुटी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि एहि पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काकभूषण जी एवं गरुण के बीच, शिव पार्वती, याग वल्लभ और भारद्वाज ऋषि और तुलसीदास और संतों के रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। The four most beautiful and excellent dialogues, those between Kakbhushan ji and Garud, Shiv and Parvati, Yagballabh and Bharadwaj, and between Tulsidas and other saints that have been deftly woven into this narrative are the four lovely ghats of this holy and charming lake. सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपत महिमा अगुण अभाना, वर्णव सोय बर बारी अघादा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बोध एक रस महिमा का वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। The 7 sections are the 7 beautiful flights of step which the soul delights to look upon with the eyes of wisdom, nirguna, beyond all gunas, and unbounded greatness of Sri Rama, which will be presently narrated and represented the unfathomable depth of this holy water. राम सिए जस सलित सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरीन सदन चारु चौपाई, जुगति मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कलमिलनी हैं और कविताओं की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। The glory of Sri Rama and Sita constitute the nectarine water. The similes represented the soul ravishing sport of its wavelets. The beautiful coppice represent the thick growth of lotus plants. The various poetic devices constitute the lovely cells that yield beautiful pearls. छंद सौरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरत अनूप सुहाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सौरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव तथा सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। The other meters with chandas, swarthas and dohas are the cluster of charming many-colored lotuses. The illustrious meaning, the beautiful ideas, and the elegant expressions represent the pollen
honey and fragrance of those flowers respectively. सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया बनेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं, कविता की ध्वनि वक्रोति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। The virtuous act mentioned therein are the charming swarms of bees. The reference to spiritual enlightenment, dispassion and reason represents the swan. The implications and involutions and various excellence and styles of poetry are the lovely fishes of various kind. अर्थ धर्म काम अधिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जब तक जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार से कहना, काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। The four ends of human existence, worldly riches, religious merit, enjoyment and liberations, the reasons, expositions of yagna, knowledge of the God in his absolute formless aspect, and vigna, knowledge of saguna divinity both with the without form. The 9 sentiments of poetry and reference to japa, the muttering of mystic formula, austerity. Yoga, contemplative union with God and detachment from the world, all these represent the charming aquatic creatures of this lake. Sukriti sadhu naam gun gana, te vichitra jal bihag samana, संत सभा 14 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। Eulogies on virtuous men, pious souls and the name of God. These correspond to water words of various kind. The assemblages of saints refer to herein are the mango groves hemming the lake on all sides, and faith has been likened to the vernal season. Bhagati nirupan vivid vidana, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा है। The expositions of the various types of devotions and the references to forbearance, compassion and sense control represent the canopies of creepers. Even so, mind control, the 5 yamas or forms of self-restraint, which non-violence, truthfulness, non-thieving, continence and non-acquisitions of property. The 5 niyams of religious vows, those of external and internal purity,
contentment, austerity, study of sacred books, or repetition of the divine name and self-surrender to the God are the blossoms of these creepers. The spiritual enlightenment is their fruit, and loving devotion to the feet of Sri Hari constitute the sap of this fruit of the spiritual enlightenment. So declares the Vedas. औरों कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु वरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। The various other episodes forming part of this narratives are the birds of different colors, such as the parrot and the cuckoos. Jai Shri Ram!